हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स काउच में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली बनाम लखनऊ का ये फैंटेसी प्रीव्यू। बट याद है ना, दिल्ली आरसीबी में व्यू स्पोर्ट एआईटी ने दिया क्लीन स्वीप। उसके पहले था दिल्ली राजस्थान, उसमें भी दिया क्लीन स्वीप। तो व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम इस मैच की भी आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही, डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है। और उसी लिंक के थ्रू जो भी व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करेगा या यूज करेगा हमारा रेफरल कोड YouTube24, डेली 3 लकी विनर्स को मिल रहा है व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। और फायदे बहुत है व्यू स्पोर्ट ऐप को यूज करने के, बिकॉज यहां पर आपको सब मैचेस की फैंटेसी टीम मिलती है, चाहे क्रिकेट हो फुटबॉल हो। ये देखिए सुपर संडे का हमारा परफॉर्मेंस, क्रिकेट का है, कितने स्वीप हुए आपके सामने है। फुटबॉल का भी देख लीजिए और देख लीजिए परफॉर्मेंस कितनी तगड़ी थी। इसीलिए कहते हैं कि व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको सारे मैचेस की फैंटेसी टीम मिलती है, क्रिकेट में T10, वुमेन्स T20 या चाहे वो फुटबॉल के सारे मैचेस। तो चलते हैं फिर इस मैच के फैंटेसी रिव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। मैच नंबर 64 दिल्ली वर्सेस लखनऊ एट दिल्ली। और अभी तक सिर्फ एक ही टीम है जो कि क्वालिफाई की ऑफिशियली, और दो ही टीम है जो कि एलिमिनेट हुई है, बाकी सब बनी हुई है। और एक बहुत ही लाइकली सिनेरियो है जहां पे हो सकता है आपको 4 से 5 टीमें जो है 14 पॉइंट से फिनिश करती हुई दिखें, और फिर एनआर से इनफैक्ट चेन्नई और आरसीबी वाला मैच जो है अब लास्ट हो सकता है कि शायद नॉकआउट भी हो। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट पावर्ड बाय फैंटेसी खड़ा। मैं हूं पीयूष शर्मा, हमारे साथ में हमारे स्काउट्स बहुत दिनों बाद वापसी करते हुए मिस्टर आकाश चोपड़ा और प्रतीक गुस्सार, जो कहीं गए नहीं थे कभी। वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद आपने बोला वापसी करते हुए, मुझे आरसीबी जैसी फील आ गई। सर लेकिन वापसी की है तो क्या वापसी की है, मतलब एक वही वो वही टाइम मेरी था। इंस्पिरेशन है। वही मेरी इंस्पिरेशन है, जब वापस आओ तो ऐसे आओ कि मतलब फिर कमाल ही छा जाओ एकदम से। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आज जो वीडियो देखे वो ग्रैंड लीग जीत जाएगा? हाँ, वीडियो देखने से तो नहीं जीत पाएगा एक्चुअली, पर वीडियो देखने के बाद जो भी हम बोलेंगे उसको उसको दरकिनार करना, उसको ज्यादा नहीं सोचना और फिर टीम बनानी है। फिर जीत सकता है ग्रैंड लीग, क्योंकि हम तो ग्रैंड लीग नहीं जिता सकते भैया। हम स्मॉल लीग में आपकी मदद कर सकते हैं, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। ठीक है, वैसे ही प्लगइन मैं बाद में करता हूँ, बट स्मॉल लीग अगर आपको जीतनी है या फिर जीतनी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्यू स्पोर्ट का भी मिल जाएगा जहाँ पे व्यू स्पोर्ट की ये टीम मिलेगी, मेरा चैनल जहाँ पे मेरी टीम मिलेगी, आकाश सर जहाँ पे आकाश सर की टीम मिलेगी। छापना किसी की में नहीं है, बस देख सकते हो आप रेफरेंस के लिए, और चाहो तो उसको कंप्लीटली उल्टा भी कर सकते हो जीतने के लिए। प्रतीक भाई, आज के मैच पे आते हैं। दिल्ली और लखनऊ दोनों टीम्स अभी भी बनी हुई है। दिल्ली का ये आखिरी मुकाबला है लीग लीग स्टेज का, अगर आगे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इस सीजन का भी आखिरी होगा। और लखनऊ की बात करें तो इसके बाद एक और मैच खेल रहे हैं। लास्ट मैच बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, थोड़ा जल्दी भी खत्म हो गया। आपके लिए इस मैच में फेवरेट कौन है, और लास्ट मैच की तरह क्या आप बहुत सारे रन फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिल्ली? हाँ पीयूष भाई, मतलब दिल्ली का गेम है, बहुत सारे रन्स तो 100% मैं होप कर रहा हूँ कि बन जाए। फिर तो डिपेंड करता है कि दोनों टीम को बैटिंग भी ढंग से करनी पड़ेगी। पर एक्सपेक्टेशन जरूर है कि अच्छा हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होगा। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि नॉर्मली 250 बन रहे हैं, बट पिच थोड़ी सी खराब सी लग रही है, तो 200 ही बनेंगे। मतलब तो ये नया एवरेज बन चुका है कि 200 सीम्स टू बी नॉर्मल। बट एक्सपेक्टिंग रन है नंबर वन। नंबर टू, मेरे लिए दिल्ली विल बी फेवरेट्स इन दिस गेम। लखनऊ को नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज फेवरेट्स, बिकॉज वन, ऋषभ पंत विल बी बैक। सेकेंड, अगेन होप है, एंड दैट होप इज फाइनली व्हाट किल्स यू। तो दिल्ली की होप शायद लग रही है कि बेटर होगी इस समय। तो इनको बैक करूंगा एट होम एज फेवरेट्स। वैसे होप से मुझे याद आया, मैं होप से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि रन्स नहीं आए। लास्ट मैच मैंने होप को पिक किया, वो आउट हुए 29 पे, एक रन और बना देते, मतलब 30 का बोनस तो मिलता। नहीं, वो वाली बात आपकी सही थी। मैंने तो एक्चुअली, मुझे तो उनसे कुछ अलग तरीके की परेशानी है। क्योंकि मैंने होप को पिक ही नहीं किया था। पर मेरा जो वाइस कप्तान था वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा था। इतना सीधा भी क्यों खेलना है यार, यहाँ तो कोई सीधा खेल ही नहीं रहा है। सब छक्के मार रहे हैं, तो मतलब जब छक्के मार रहे हो तुम क्यों जमीन के साथ ऐसे लगा लगा के खेल रहे हो? गलत था। तो वो मेरा वाइस कैप्टन आउट हो गया, इस वजह से मैं होप से खफा हूँ, वरना इट्स ओके। ठीक सबके अपने अपने दुख है, थोड़ा आपको दुख है, थोड़ा मुझे दुख है, तो मुझ पे आके ये तो करते हैं, हम एक दूसरे का दुख बांट। है। वैसे शाही होप को भी दुख था वो, क्योंकि वो भी सेम शॉट पे ऐसे आउट हुए थे नॉन स्ट्राइक एंड पे, तो उन्होंने वो बस वो फेवर है रिटर्न कर दिया। बोले एक बार आप भी देखो कैसा लगता है वहां पे आउट होते हुए। अगर सर वैसे अगर दोनों टीम की स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों टीम्स को चेस करना कुछ खास पसंद आया नहीं है। लखनऊ की स्ट्रेंथ ऑफकोर्स हमेशा से रही है, वो डिफेंड करते हैं, बड़े टोटल बनाते हैं, इजीली डिफेंड कर लेते हैं, जो कि लास्ट कुछ मैचेस में वो भी नहीं कर पाए। लास्ट मैच तो बिल्कुल नहीं। दिल्ली की बात करें तो वो भी इस सीजन बैट फर्स्ट करते हुए काफी कंफर्टेबल रहे, स्पेशली अपने होम कंडीशंस पे, जहां पे 4 मैचेस हुए हैं, 4 के 4 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम में जीते हैं। वही दिल्ली का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे इस सीजन, जो चेस करते हुए क्लियरली वो स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, और वहीं जब बैट फर्स्ट किए हैं तो सिर्फ 2 मैचेस वो हारे हैं, और 7 और 6 मैचेस खेले हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या दिल्ली कैपिटल्स फेवरेट है, और कंडीशंस में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ 5-10 रन नीचे के होंगे इस मैच? सी, एक्चुअली जो प्रतीक ने बात बोली मैं उससे सहमत हूं कि दिल्ली में स्टार्ट एज फेवरेट्स, पर बड़े मार्जिनल फेवरेट्स होंगे, क्योंकि ना
इस समय भूख किसको ज्यादा है मैं ये सोच रहा हूँ, और लखनऊ को भूख तो होगी ना, क्योंकि उनके पास एक रियलिस्टिक चांस है कि 16 तक पहुंच सकते हैं। अब तो 16 तक पहुंची गिनी चुनी टीम सकती हैं। तो अगर आपका भाग्य आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो यू डू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड कि भैया मैं जाता हूं और जो मेरा सबसे बेस्ट A+ गेम है उसको मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो उसमें सिर्फ लखनऊ के साथ समस्या ही है, एक्चुअली दोनों टीमों की है थोड़ी बहुत, पर लखनऊ की मेजर समस्या ये है कि KL राहुल के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज उनके पास तो रिलायबल नहीं है। उनकी सारी कहानी जो है वो निर्भर है ओवरसीज 3 बड़े खिलाड़ियों के ऊपर। क्विंटन डीकॉक मिलेंगे, स्टॉइनिस और निकोलस पूरन, और अगर इनमें से किसी एक का और कहीं गलती से किसी दो जनों का ये बल्ला चल पड़े अलॉन्ग विद, या इनमें से एक और एक KL राहुल, देन यू लुकिंग एट 250 ऑल्सो, क्योंकि दिस इज दैट काइंड ऑफ अ बैटिंग लाइनअप। तो मुझे तो लग रहा है अच्छा मैच होगा यार। ये पड़ोसियों की लड़ाई है। दिल्ली ने लखनऊ को उनके घर जाके हराया था, और उस समय लग रहा था कि लखनऊ इज रेड हॉट। तो दे कैन रिटर्न द फेवर। तो बड़ा मजा आने वाला है। मतलब दिस इज, आई थिंक इट शुड बी अ गुड गेम। और हालांकि जो आपने बात की वो सही है कि पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं एंड ऑल ऑफ दैट, पर दम चाहिए होता है पहले बैटिंग करने के लिए, क्योंकि बैटिंग पहले करने के बाद ना आजकल ऑब्लिगेशन साथ में आती है कि बनाओ 225 रन, बनाओ 240 रन, क्योंकि और वहां तक कभी आप भागने जाते हो 160 पे फंस जाते हो। तो ये एक ऑब्लिगेशन है जब भी आप बैटिंग पहले करते हो, क्योंकि दिल तो आपका डर रहा होता है कि ड्यू आ गई, छोटा सा मैदान है, रिकॉर्ड को छोड़ो, आज चेज हो गए तो क्या कह सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। जैसे आपने कहा कि जी बताइए। ऑल्सो आकाश सर के पॉइंट पे एक चीज की रिसेंट हिस्ट्री ये कहती है कि जब कप्तान ओनर से खफा हो तो इट डजेंट गो वेरी वेरी वेल। बस। ये कैसे पता चला आपको कि कौन ये किससे खफा था? सर मुंबई इंडियंस बॉटम नहीं ऑफ नहीं, द बट टेबल बस। नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ इस वाले में आपको कैसे पता चला कौन किससे खफा है? दैट इज सर माई कुछ ओनली। सर बस हालांकि देख के सर तो ये अक्सर लगा था पूरा वो सर टाइम कप्तान बहुत है। से। टाइम बहुत है तो पूरा मैच देख लेते हैं तो फिर पोस्ट नहीं शो भी नहीं, देख रहे थे हम। और हाँ वो बट पोस्ट नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था कि आपको कैसे पता चला कौन किससे खफा है? आपने कहा जो कि जो भी जिससे खफा हो बट खफा है कोई। तो जब खफा होते हैं ओके ओके तब एटलीस्ट ये रिसेंट में देखा है कि शायद डजंट टर्न आउट टू बी वेल। ओके। देखो इंपॉर्टेंट ये है दर्शक हमसे खफा नहीं होने चाहिए, तो इस मैच में हम वापस आ जाते हैं। फिलहाल जैसे अगर सर ने कहा कि घर पे हरा के आ रहे हैं, 4 मैचेस हुए हैं, और पहला मुकाबला था जो दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ को IPL में हराया है, तो फिलहाल 3-1 से लीड कर रही है लखनऊ। लेकिन अपने ही घर पे हार के आ रहे हैं लास्ट मैच में, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच से कुलदीप यादव, जो कि टेक्निकली अपने घर पे ही खेल रहे थे। प्रतीक भाई आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन। बीट बाय कैप्टनसी में तो आई थिंक एक स्ट्रेट होंगे KL राहुल। आई थिंक जो हम सभी के काफी टॉप फेवरेट में होंगे। एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे फाइनली वी गेट टू सी रन्स देयर। और दूसरे जेक फ्रेजर मगक जो कि पिछली गेम में भी जैसे आकाश भाई के VC थे, मेरे भी पर्सनली VC थे, जिस फॉर्म में है वो, जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं बॉल को, अमेजिंग है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर से हमें क्विक फायर, अगर इनकी क्विक फायर 40-50 भी मिल गई तो वो किसी नॉर्मल बैटर के 70-80 के बराबर होते हैं। प्लस आउटफील्ड में कैचेस आने के चांसेस भी हैं, तो इसीलिए ये दो मेरे लिए सेफ, मगर को सेफ तो नहीं कहूंगा बट मेरे लिए शायद सेफ होंगे इस पर्टिकुलर गेम में अलॉन्ग विद KL राहुल। जेक फ्रेजर को मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे कैप्टनसी ऑप्शन में होने वाले हैं, बट इस बार वो भी होंगे। और जितना मैंने उन्हें देखा है राइट फ्रॉम, मतलब BBL में हर एक एक बॉल, तो मैं ये दिन के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये दिन आएगा। लेकिन जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल बनता है उन्हें कैप्टन बनाना। और इस वेन्यू पे तो बहुत ही मजा आया उन्हें, 4 इनिंग में 3 50 कर चुके हैं ऑलरेडी। इस साइड के अगेंस्ट जब आखिरी बार एकाना में खेले थे, तो अगेन वहां पे उन्हें 50 की थी, बहुत ही स्क्रैची सी विनिंग थी। कि कृणाल पांड्या ने बाद में आके थोड़ा सा मोमेंटम लिया, जब वहां को 3 छक्के मारे उन्होंने बैक टू बैक, बट एक बहुत ही सॉलिड इनिंग बोल सकते हैं। और उसके बाद में कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि वो एक बार भी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। तो उस मैच में ओपन की थी क्या? नीचे नहीं आए थे बैटिंग करने? नीचे आए वॉज ही थे। एन ओपनर? हाँ, फिर ओपन कराना शुरू किया तो फिर तो तोड़ना शुरू किया इन्होंने। तोड़ दिया फोड़ दिया। क्या आपके लिए भी कहीं दिखेंगे? और KL राहुल की हमने बात की, जो भी हुआ लास्ट मैच में, उसके बाद आपको लगता है वो स्ट्राइक रेट वाला थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होगा, और वो शायद अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि वो पहली बॉल से हो सकता है कि शायद बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव खेले। आपको लगता है कि वो शायद पॉजिटिव होने की जगह शायद नेगेटिव भी हो सकता है? सी KL राहुल बड़ा सीनियर क्रिकेटर है एक्चुअली, और इस फ्रेंचाइज का कप्तान था जब ड्राफ्ट में इनको पिक किया गया था। तो मैं तो मतलब हाइपोथेटिकल सिनेरियो में नहीं जा रहा हूँ कि कौन किससे खफा है। विजुअल्स में टेल यू सम स्टोरीज, पर विजुअल्स जो हमारे सामने होते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें एक्चुअली बहुत कॉन्वर्जेशंस होती हैं। और अगर कोई बात है तो वो उसका हो सकता है सुलह भी हो जाती है। वो सारी चीजें मतलब इवेंचुअली यूल कम टू, क्योंकि हम मैच्योर्ड एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, सो दे विल फिगर इट आउट। पर वो नहीं सोच रहे स्ट्राइक रेट का। आई डोंट थिंक कि उनको कोई जहन में ये बात रहने वाली है कि वो स्ट्राइक रेट से मुझे ज्यादा जल्दी खेलना जरूरी है। KL राहुल को आपने बहुत बार देखा है कि अगर सामने से विकेट गिरती है तो ये धीमा हो जाते हैं।
अगर आप इनके सामने से विकेट नहीं गिरती, तो ये भी बड़े ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं। जबकि इस साल पावर प्ले में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनके जो स्ट्राइक रेट रही है, लास्ट मैच छोड़ देते हैं, तो आप पाएंगे कि शायद पिछले सालों से बेहतर ही रही है। कुछ 150 के स्ट्राइक रेट पे भागे हैं, तो वो तो खुद भी उनके जहन में चल रहा है कि बात करते हैं लोग स्ट्राइक रेट की, तो मुझे खेलना है, तेज खेलना है, ऑल ऑफ दैट। तो वो वैसा ही खेलेंगे, पिच अच्छी है। एंड ऑल्सो व्हेन यू टॉक अबाउट हिम, सी मतलब एक ही ब्रेथ में शायद आप नाम ना लें, पर अगर आप उनकी बात करें, आप कोहली की बात करें, आप रोहित की बात करें, आप इवन शिखर धवन की बात करें, तो एक एक पर्सनल होता है ना कि मुझे अपने लिए तो करना है यार। मतलब बाकी जो कुछ भी होता है, बैटिंग करने तो केएल राहुल ही गया, बैटिंग करने विराट कोहली ही गया। अब चाहे टीम कैसा भी खेल रही हो तो भी विराट रन बनाते हैं। और ऐसे ही अगर केएल राहुल, बात कुछ भी होती रहे, भैया मेरा काम है रन बनाना। तो आई एम स्टिल होपफुल कि वो तो अच्छी बैटिंग करेंगे। ठीक है, तो कैप्टनसी ऑप्शन में जरूर रहेंगे आपके, और आपके लिए टॉप 2 से 3 ऑप्शन एज पर टॉस आप किसके साथ जाने वाले हैं? सेम स्टोरी है, केएल राहुल, जेक फ्रेजर मकगर्क। एक जरूर थॉट रहेगी कि अगर जस्ट इन केस ये पहली गेंदबाजी आती है ये हमारे दिल्ली वालों की, तो ये मैं सोच सकता हूँ कि कुलदीप यादव की तरफ शायद मैं एक बार सोच लूं, क्योंकि ही इज ऑल्सो समवन जो विकेट चटकाते हैं सामने वाली टीम में। बिना वो सारे विदेशी बल्लेबाजों की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो क्विंटन हो या फिर निकोलस हो या फिर मार्कस स्टोइनिस हो, तो उनके पास वो काबिलियत है कि छोटा मैदान होने के बावजूद विकेट चटकाने की। और दूसरा एक थॉट थी, वो है मार्कस स्टोइनिस की, क्योंकि अगर वो बॉलिंग करते हैं तो अगर वो बॉलिंग करते हैं तो कई बार वो पावर प्ले में बॉलिंग करने आ जाते हैं, तो अगर वो भी एक ऑप्शन हो सकती है। पर क्योंकि वो कुलदीप एंड अक्षर हैं, तो मे बी आई वोंट कंसिडर, मे बी। वैसे अगर आपको थोड़ा और इजी बनाना है तो मार्कस स्टोइनिस के नंबर्स इस साल बहुत डिफरेंस रहा है, वो चेस करते हुए, बैट फर्स्ट करते हुए एवरेज है इस सीजन 17 का, और चेस करते हो जाता है 77 था फॉर रीजन। तो बहुत मैसिव डिफरेंस है। आपको वहां पे देखेंगे वो 100 जो की थी उन्होंने चपॉक में, वो चेस करते हुए आई थी, 50 भी है चेस करते हुए, और वो जब छठे बॉलिंग ऑप्शन होते हैं तब जरूर बॉलिंग करते हुए आपको दिखते हैं। तो अगर वो छठे बॉलर हैं और वो चेस कर रहे हैं तो फिर वो भी एक डिसेंट ऑप्शन बन जाते हैं, अलॉन्ग विद अक्षर पटेल, जिन्हें ये वेन्यू बहुत ही पसंद है। विद द बैट, विद द बॉल, कंसिस्टेंटली वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लास्ट मैच में खुद को अंडर बॉल के एक ओवर कम डाला उन्होंने, जबकि बॉल अच्छा खासा टर्न हो रही थी उनका, और विद द बैट कंट्रीब्यूट किया। तो इस मैच में भी एक डिसेंट ऑप्शन देंगे, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो। प्रदीप भाई, आपके लिए प्ले टू वाइड। पीट भाई, प्लेयर टू अवॉइड में मतलब वैसे तो आई थिंक काफी बॉलिंग सेक्शन में है जहां पे हम ड्रॉप करेंगे, बट विकेट कीपिंग में जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जहां पर केएल राहुल भी लेना है, पूरन भी लेना है, तो वहां पर एंड ऋषभ पंत भी लेना है, तो वहां पर क्विंटन डिकॉक अगर वो चेस करें, तो वो एक प्लेयर है जिनको मैं शायद पिक ना कर पाऊँ। मैं उनके मैचअप्स देख रहा था व्यू स्पोर्ट ऐप पर, तो वहां पर अगर आप देखोगे इनकी स्ट्रगल में भी, तो सबसे पहले मतलब अक्षर पटेल के सामने 11 में 2 बार आउट हुए हैं, ईशांत शर्मा के सामने 3 में 1 बार, खलील अहमद के सामने आउट हुए हैं, कुलदीप 2 में 2। तो वो एक मेरे ऑप्शन है कि क्विंटन डिकॉक को शायद मैं बैक ना करूं इस पर्टिकुलर गेम में। वैसे मैचअप्स तो पूरन के भी इतने बढ़िया नहीं है, हमने पूरन का स्ट्रगल भी देखा हुआ है, बट जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर लखनऊ से रन्स भी बनने हैं तो वहां पर मार्कस स्टोइनिस है, केएल राहुल है, तो उसके बाद शायद पूरन अगर चल गए तो यहाँ पर लंबा स्कोर बना सकते हैं, तो इसीलिए क्विंटन डिकॉक वाइल चेजिंग मैं ड्रॉप करूंगा। अगर सर जैसे विकेट रहा है, नन्ही मुन्नी बाउंड्री सही है, जितने रन बने हैं, अभी भी एवरेज स्कोर 242 है। बैट्समैन को ड्रॉप करने में डर तो बहुत लगता है, तो आपके लिए बहुत क्या बैटर होगा जिसे आप ड्रॉप करना चाहेंगे, या फिर पूरी बॉलिंग लाइनअप ही उड़ा दूंगा? एक्चुअली यू राइट कि बैटर्स को ड्रॉप करते हुए डर लगता है। हालांकि ये क्विंटन डिकॉक तो पिछले मैच में ड्रॉप करना चाहिए था, पर मैं कर नहीं पाता हूं। मेरे दिल से पता नहीं, आवाज ही नहीं आती कि यार पता नहीं रन नहीं आती ना, क्या करूं। तो मैं सोचा 3 बैटर रखूंगा सिर्फ अपने लखनऊ के, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, नहीं यार 4 रखने पड़ जाएंगे ना, अरे वहां पे तो निकोलस पूरन भी है। तो ये 4 बाकी सारे ड्रॉप। और सामने वाली टीम में डेविड वार्नर, आई एम स्टिल 50-50, क्योंकि डेविड वार्नर अब पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या होगा, फॉर्म तो है ही नहीं है इस साल। सो अगर पंगा लेना ही हुआ, मान लो अगर मुझे क्विंटन डिकॉक और डेविड वार्नर में से कोई एक चुनना पड़ा कि एक को मुझे ड्रॉप करना है, मे भी मैं वार्नर को छोड़ दूंगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं वार्नर को छोड़ूं और क्विंटन को रख लूं। जैसे मैं भी बहुत लास्ट मैच में बहुत टेम्पटेड था डेविड वार्नर को पिक करने के लिए, लास्ट तक मैंने बहुत सोचा, फिर सोचा जाने देते हैं। तो अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में भी पाटन रहा है जो कि कंप्लीटली अपोजिट है मार्कस स्टोइनिस का। बैट फर्स्ट करते हैं, परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है इस वेन्यू पे जब वर्ल्ड कप, और हर बार मैं हर वीडियो में वर्ल्ड कप रेफरेंस देता हूँ क्योंकि खड़ा हूँ आज भी वही, मैं वही निकल नहीं पा रहा हूँ। क्विंटन डिकॉक जो साउथ अफ्रीका के लिए जब यहाँ पे खेले थे, उन्होंने शतक मारा था पहले मैच में। डेविड वार्नर जब वो खेले थे अगेंस्ट नीदरलैंड्स इसी वेन्यू पे, तो अगेन उन्होंने भी रन किए थे बैट फर्स्ट करते हुए। तो बैट फर्स्ट करते हुए थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, और हमने देखा इस सीजन की यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करके बड़ा स्कोर करना थोड़ा ज्यादा इजी रहा है, और वो चेज करने का जब स्कोर पर प्रेशर होता है, ऑफकोर्स आपको रन बनाने पड़ेंगे, थोड़ा उतना कंफर्टेबल तो नहीं रहा है।
तो बनाए थे फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम जहां पे चल रहा है लोएस्ट कमीशन, और अगर आप सारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे कंपेयर करेंगे तो सबसे कम कमीशन आपको यहीं पे मिलेगा, और जितना आप बचाएंगे उतना ही आप एडिशनल कमाएंगे। बस उसके लिए प्रतीक भाई क्या करना पड़ता है? जीतना पड़ता है। जीतना पड़ता है, हारने में कुछ नहीं मिलता है। अगर सर वैसे वो एमसीजी लेके जा रहे हैं व्यूज पोर्ट वाले अपने सारे एक्सपर्ट्स को, अभी होस्ट क्या है कन्विंस करने में लगा हुआ है हर एपिसोड में, तो वो नहीं आपको मैं क्या कि आप मतलब मेरे बिना जाओगे नहीं जब तक पीयूष नहीं जाए? आप एक बार प्रतीक भाई को बोल दो सर। नहीं, प्रतीक मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा जब तक पीयूष नहीं जाएंगे। पर बाकी आप डीएम कर देना, हम चले जाएंगे, पीयूष को छोड़ जाएंगे, क्योंकि पीयूष शर्मा, सर सच्चाई है कि मुझे नहीं लेके जा रहे यार। आई मीन क्या ही बोलूंगा, छोड़ नहीं सर, ये शो में जा रहा है सर, अब ये मना नहीं कर सकते प्रतीक भाई। उन्होंने डन हाँ डन थोड़ी ना बोली है। डन 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 डन, मतलब मैं पीयूष भाई को मैं हमेशा कहता हूँ हर एपिसोड में कि प्लीज अपनी जो रिक्वेस्ट है वो रखें। रखें, रिक्वेस्ट रखें। करेक्ट। रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है रखें सिर्फ। करेक्ट। मानी रखिए और जाएगी मैं नहीं तुरंत जाएगी रिजेक्ट कर दूंगा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। तो वीडियो सेक्शन पे आते हैं जहाँ पे आपके पास केएल राहुल है, निकलस पुरन, ऋषभ पंत है, क्विंटन डिकॉक है, शाई होप है और अभिषेक। गॉड। सर आपका वो फेमस जो डायलॉग है पूरी सीजन आप दे रहे हैं विकेट कीपर वाला, एक बार वो भी दे दो। कीपर के दो आगे कीपर, कीपर के दो पीछे कीपर, आगे कीपर पीछे कीपर, बोलो कितने कीपर? ये दोनों टीमों यहाँ में है। तो अभी 2 4 6 कीपर है। इनफैक्ट कुमार कुशाग्र जो कि शायद वापस बाहर चले जाएंगे, ऋषभ पंत ओह आएंगे, गॉड। ये अदरवाइज 7 हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अगर सर आपके साथ में राहुल, पुरान, पंत एंड क्विंटन डिकॉक, 4 रख लिया मैंने। राहुल, पूरन, पंत एंड क्विंटन डिकॉक, नो शाई होप, नो अभिषेक पुरन। छोड़ रहा हूँ अभिषेक पोरल, शे होप में से मुझे वैसे अभिषेक पोरल से ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, पर अगर पंत खेल रहे होंगे और वार्नर भी खेल रहे होंगे तो फिर हो सकता है कि पोरेल की बैटिंग भी बहुत नीचे हो जाए। वी नेवर नो एक्चुअली। तो पोरेल इज, वो शायद फ्लोटर के रूप में रह सकते हैं। हालांकि पोरेल और होप में से मैंने एक्चुअली पोरेल को पिक किया था। तो अगर अभी दोबारा वही ऑप्शन हुआ होता कि मान लीजिए होप और पोरेल में से किसी को पिक करना, तो फिर पोरेल को पिक करता। पर 4 ले लिए हैं, बाद में इसको रिकंसिडर कर लेंगे कि 5वां भी रख सकते हैं क्या। आज तक नहीं हुआ मेरे साथ कभी ऐसा। आप किसी के साथ हुआ है ऐसा कि 5 कीपर पिक किए हों? सर आई थिंक हुआ होगा कभी तो। सर मेरे साथ आज नहीं हुआ पर्सनली। एलएसजी मैच में हुआ होगा मे भी शायद, क्योंकि वहां मैंने कभी कभी पिक नहीं किया। मार रही बस की। तो कभी नहीं फिलहाल किया। अभिषेक पोरेल के साथ में भी वो पैटर्न रहा है इस सीजन, बैट फर्स्ट बैट सेकंड करने का, जो कि क्योंकि पूरी टीम के साथ मेरा बैट फर्स्ट करते हुए अभिषेक पोरेल के नंबर्स काफी बेहतर है चेस करने से। लास्ट मैच में चेस करते हुए मैंने ड्रॉप कर दिया था, और फिर उसके बाद शाही हो पाए, वो 1 रन अभी भी दुखा मुझे। होप भाई, मतलब क्यों होप देते हो? एक रन और बना देते। पीयूष भाई कैच भी छोड़ा था हुक ने वैसे, तो वो हाँ भी एक आज कैच और छोड़ा था, वो भी कुलदीप वो की भी बॉल इजी पे, वो कैच, भी मेरी टीम में थे। ये साजिश हो रही इजी है हमारे कैच। साथ में। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदीप भाई आप किसके साथ हैं कीपर्स में? लास्ट टाइम मैंने पूरन ड्रॉप किया था रिवर्स ऋषभ, क्योंकि कुलदीप वाला वो थ्रेट था, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो जैसे विकेट गिरेगा कुलदीप के सामने उन्हें भेज देंगे। उस दिन बल्कि प्रमोट किया गया था कि कुलदीप ने, और वो पहली बॉल पे विकेट पे आउट हुए, जो कि उनका 5वां डिसमिसल था। आई एम होपिंग कि शायद वो गलती वापस ना हो। इस वेन्यू पे ड्रॉप करना बहुत ही मुश्किल है। क्या आप पूरन को भी पिक कर रहे हैं, और आपके लिए विकेट कीपर्स कौन? तो पीयूष भाई मेरे 3 कीपर सेट हैं, केएल राहुल, पूरन, पंत। इसके बाद अगर क्विंटन डिकॉक बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो क्विंटन डिकॉक के साथ, या अभिषेक पोरेल बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो वहां पर शाय होप के साथ। मतलब अब तक मैं बैक कर नहीं पाया, मतलब हमेशा डर लगा रहता है कि शाय होप शायद कुछ बड़ा कर जाए, पर मैं बैक नहीं कर रहा हूँ अब तक। तो मैंने सेम लॉजिकल कंटिन्यू करूंगा कि यहाँ पर भी उनको नहीं बैक करते हुए अभिषेक पोरेल बैटिंग फर्स्ट को मैं प्रेफर करूंगा, या फिर क्विंटन डिकॉक। तो 4 कीपर होंगे नेट नेट, डिपेंडिंग ऑन हु इज बैटिंग फर्स्ट। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे बिल्कुल सोचना नहीं है, वो है जेक फ्रिजमेगर्ग, और उनके साथ भी वो इंटरेस्टिंग पैटर्न रहा है। ऐसे एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऐसा ग्राफ रहा है उनका, और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस मैच में रन आने चाहिए। लास्ट मैच में बहुत ज्यादा की थे, लेकिन जिस तरीके से बॉल टाइम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है हर बॉल सिर्फ बाहर ही जा रही है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ऑस्टिन स्टब्स, जो कि अगेन वो भी रन आउट हुए लास्ट मैच में। ये सीजन बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। डेविड वार्नर अगर पहले बैटिंग करते हैं तो हम जरूर सोचना चाहेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर सर आपके लिए बैटर्स और ऑलराउंडर्स दोनों बता दो। ये अब आपने बोल दिया सारे बैटिंग फर्स्ट वाले नंबर्स, तो डिस्टेंस स्टब्स की भी तो ये स्टोरी रही है ना कि पहले बैटिंग करते हुए रन ज्यादा बनाते हैं, बाद में बैटिंग करते हुए कम बनाते हैं। सेम अभी डेविड वार्नर का भी कह दिया हमने, सारे पिक कर लेते हैं मेरे को लग रहा है कि मतलब अगर पहले बैटिंग आ गई
तो अभिषेक पोरेल को भी पिक करना है, फिर ट्रिस्टन स्टब्स को भी करना है, फिर डेविड वार्नर को भी करना है, सारे कर लो पिक भाई साहब, बॉलर करो ही मत पिक, ऐसा लग रहा है। अभी के लिए जेक फ्रेजर मगर्क है, पर आई एग्री कि भैया फिर अगर डेविड वार्नर पिक करने का मन किया और मन किया कि क्विंटन डी कॉक को ड्रॉप करना, तो कर देंगे बाद में। पर बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड में ऑफ कोर्स इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और ट्रिस्टन स्टब्स, मतलब ऋषभ पंत नहीं थे तो उनकी ज्यादा महत्व सडनली बढ़ गया था, हालांकि बेचारे रनआउट हो गए, मेरा भी नुकसान करा के गए। पर अगर पंत आ जाते हैं, फिर वार्नर भी आ जाते हैं, तो हो सकता है ट्रिस्टन स्टब्स की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी शायद कम हो जाए। क्योंकि होप्स को तो वो नीचे, वो सॉरी हाँ, शे होप को तो उससे नीचे नहीं भेजेंगे। जनरली वो शे होप को ऊपर भेज देते हैं, पोरेल को भी भेज देते हैं, तो जो खामियाजा भुगतते हैं वो एंड में ट्रिस्टन स्टब्स ही होते हैं जो 15 बॉलें खेले। सो अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, पोरेल भी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, तो हो सकता है स्टब्स को छोड़ना पड़ेगा। ऑलराउंडर सेक्शन में आपने पूछा था मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, दैट्स इट। बहुत बढ़िया। वैसे स्टब्स की जैसे आपने बात की बैटिंग की, तो इन्होंने चेज करते हुए भी रन किए हैं, वो वानखेड़े में अगर आपको इनिंग याद हो अगेंस्ट 70। इसके अलावा एक और 50 उन्होंने की थी चेज करते हुए, तो चेज करते हुए उन्होंने रन किए हैं। बस लास्ट मैच में किस्मत खराब थी, क्योंकि सिर्फ आप ही की टीम में नहीं, मेरी टीम में भी थे, फिर से हो गए रन आउट। प्रतीक उसमें भाई था यार, आप उसमें और रजत पाटीदार में थ्रो डाउन शूट आउट था यार, गलती हो गई एक्चुअली, गलत बंदा पिक कर लिया। वैसे पाटीदार के भी इससे पहले घर पे रन्स नहीं आए थे, सारे मैचेस जो उनकी जो 50s आई थी सारे अवे मैचेस में आई थी, तो वो पैटर्न भी अब टूट गया है और होम मैचेस में फाइनली उनके रन्स दिखे। और सर जिस तरीके से वो स्पिन खेल रहे हैं, स्पेशली रेस्ट स्पिन को खेल रहे हैं इस सीजन, तो मतलब कितना मजा आ रहा है देख के आपको, क्योंकि वो जितना एफर्टलेस सिक्सेस मार रहे हैं। रजत पाटीदार की बात इतनी की नहीं है हमने, लेकिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है बैटिंग करते पिछले 5 मैच में शायद 3-4 तो 50 ही बना दिए उन्होंने, दैट काइंड ऑफ फॉर्म। मतलब उनको देख के अच्छा भी लग रहा है और दुख भी हो रहा है, टेल यू ऑनेस्टली, क्योंकि ना हुए। उनको देख, इसीलिए ना, क्योंकि आप मतलब मौके मिले, और ऐसा भी नहीं कह सकते वो पलट के देखेंगे कम मिले, और ये भी नहीं कह सकते कि खराब पिचेस पे मिले, क्योंकि बहुत बार टेस्ट क्रिकेट में आजकल भारत में वैसी पिचेस होती है जहां पे लगता है कि लॉटरी है। ये वाली तो सीरीज भी सपाट पिचों पे खेली गई थी बिल्कुल, और जी भर के मौके भी मिले। इनफैक्ट मेरे पास तो ये खबर थी कि धर्मशाला में भी खेलते अगर उनका पैर ना मुड़ता, तो एक्चुअली में पैर मुड़ा था, जिसको लोगों ने कहा कि चलो कन्वीनियंस है, तो उनको वहां पे भी खिलाने वाले थे। तो अगर वहां रन नहीं बने हैं, और आपको पता है कि अगली सीरीज में कोहली भी होंगे, राहुल भी होंगे, पंत भी होंगे, तो फिर थोड़ा दुख हो रहा है कि यार बंदा पहुंचा तो सही वहां तक, मौके भी मिले, इनफ भी मिले, अच्छी पिचेस पे भी मिले, पर उसका लाभ उठा नहीं पाया, और अब वो लाइन में बहुत पीछे जाके खड़ा होना पड़ेगा। सो यू फील फॉर हिम कि खिलाड़ी अच्छा है, पर समटाइम्स दुख होता है कि यार जहां होने चाहिए थे रन वहां नहीं बने। यार बहुत ही जल्दी लोगों ने राइट आउट पे कर दिया था, वो जो कुछ टेस्ट परफॉर्मेंसेस वहां पे जो रन्स नहीं आए थे, बहुत जल्दी लोगों ने वो कंप्लीटली भूल गए कि वो किस क्वालिटी के प्लेयर हैं और क्या करके आ रहे हैं ऑलरेडी वहां पे। प्रदीप भाई आपके लिए ऑलराउंडर्स बहुत ही स्ट्रेट है, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, बाकी और भी ऑलराउंडर टीम में आएंगे नहीं। बोलिंग सेक्शन में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बॉलर्स का रोल यहाँ पे हमने देखा है बहुत ज्यादा रहा नहीं है। कुलदीप को जब विकेट्स मिले लास्ट मैच में, विकेट्स 2 और मिल सकते थे कैच ड्रॉप नहीं होते, तो वो फिलहाल मैंने पिक कर लिया है। मुकेश कुमार, जो कि पूरे सीजन में एक भी मैच में विकेटलेस गए नहीं है, या तो 1 विकेट ले लेते हैं, 3 विकेट ले लेते हैं, एक मैच में 2 विकेट भी उन्होंने लिए हैं। क्या वो भी आपकी टीम में होंगे, और इनके अलावा बोलर्स का? पीयूष भाई, कुलदीप यादव पक्का, मुकेश कुमार पक्का, बिकॉज मैं 4 कीपर का जा रहा हूँ, तो एक और बॉलर का स्लॉट है वहां पर। तो वहां पर मैं खलील अहमद बॉलिंग फर्स्ट या फिर रवि बिश्नोई बॉलिंग फर्स्ट, तो इसमें स्प्लिट करूंगा एज माय थर्ड बॉलर, तो इनके साथ जाऊंगा मैं। अगर सर जैसे तो परफॉर्मेंस रही थी लास्ट मैच में एलएसजी की बॉलर्स की, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, या फिर आप बोल सकते थोड़ा इजी हो गया ड्रॉप करना, बट आपके लिए बॉलर्स कौन से होंगे? सी खलील अहमद को मुझे एक्चुअली उनको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो बॉलिंग ना कर बड़ी अच्छी रहे हैं। सो खलील जनरली मेरी वो टीम में मुझे लग होते रहा हैं है 10। खलील अहमद इज द न्यू दीपक चहर फॉर यू। हाँ, आई लाइक हिम यार, आई कीप हिम ऑलवेज, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस सीजन डिसअपॉइंट भी नहीं किया है, कंसिस्टेंटली विकेट चटका रहे हैं। वो कल के मैच में भी 2 विकेट एंड में लेके गया था बंदा, तो और आखिरी बॉल पे भी लेके चला जाता है, तो ही इज गुड। तो मुझे तो खलील अहमद पसंद आ रहे हैं। और मुकेश कुमार समहाउ, मतलब पिछले मैच में भी अगर देखे तो विकेट उन्होंने जरूर ली, पर उनको बॉलिंग पूरे ओवर कराए नहीं जो कराने चाहिए थे। सो समटाइम्स ना ये वाली टीम में आप फंस जाते हो कि किसके ज्यादा किसके कम, पर खलील के होते पक्के हैं। ये गारंटी है खलील के 4 ओवर पक्का कराता है कप्तान, जैसे भी कराए। और शुरुआत में आई मीन खलील इज माय प्रेफरेंस जनरली अहेड ऑफ मुकेश, जनरली ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। और जब मैं एलएसजी को देखता हूँ तो मोहसिन खान मेरे प्रेफरेंस में रहते हैं। कि जब किसी को पिक करना होता है, मैं अगर कोई फास्ट बॉलर पिक करना है तो मोहसिन खान को कर लेता हूँ। तो ये भी पर्सनल प्रेफरेंस है कि भाई कर लो, क्योंकि रवि बिश्नोई के ओवर कट जाते हैं, और नवीन उल हक एक ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब इट्स लेजिट ऑप्शन, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं मोहसिन खान को ले लेता हूँ, ऐसा मुझे पता नहीं, पर ले लेता हूँ। एक बहुत बार ऐसा हुआ है कि बॉलर्स के ओवर्स कटे हैं और फिर अल्टीमेटली हमारा कटा है, तो बिश्नोई को मैंने ड्रॉप करना शुरू कर दिया ऑनेस्टली, इस सीजन मैंने बिश्नोई को हार्डली पिक किया है।
क्योंकि ओवर ही नहीं करा था उससे यार, जिसके ओवर का ही नहीं पता उसका क्या ही करोगे। मतलब हो सकता है कि इस दिन 4 विकेट ले ले, पर अभी तक तो नहीं हुआ है ना। तो 4 ओवर ही नहीं होते, 10 में से 8 बार तो 4 ओवर नहीं डाले, मतलब 6 बार तो उन्होंने 4 ओवर डाले नहीं होंगे गारंटीड। सर इस बात की चर्चा हमने एक्चुअली 5-6 मैचेस से हम करते आ रहे हैं कि वो जो रवि बिश्नोई को जिस तरीके से यूज किया है केएल राहुल ने, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि शायद वो आके उस फेज में आके बॉलिंग करके विकेट ले सकते थे, बट शायद उनसे ऊपर बहुत मैच में कृणाल पांड्या को बॉलिंग कराई गई। खैर हमें जो फिलहाल अभी बेस टीम में पार्ट है कुलदीप यादव तीनों की टीम में मिलने वाले हैं। इसके अलावा मुकेश कुमार, खलील अहमद में से एक जरूर कोई दिखेगा। और अगर पहले एलएसजी बॉलिंग कर रही है तो आपके पास नवीन उलक का ऑप्शन है। होपफुली मोहसिन खान वापस दिखें जो कि कॉन्क्वेशन से बाहर चले गए थे, और अगर फिट होते हैं तो मेरी टीम में भी जरूर होंगे। इसी के साथ बेस टीम हो गई तैयार। प्रतीक भाई को चेंज करना चाहेंगे इसमें आप? नहीं, लुक्स गुड। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे बदलाव होंगे एज पर टॉस। ऋषभ पंत आपको खेलते हुए दिखेंगे, उसकी वजह से क्या बैटिंग ऑर्डर में वापस कोई शफलिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम में भी होगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रहता है टीम बनाते हुए वो है उस टाइम मूड क्या है। मूड बहुत इंपॉर्टेंट। पिच कंडीशंस का तो क्या है, हम बहाना दे देते हैं कि पिच देखेंगे, मूड बहुत डिपेंड करता है। तो अगर आपको देखना है हमारा मूड अभी किस पे आ गया है या फिर किस से दूर हो गया है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको सबके चैनल मिल जाएंगे, सबकी अलग अलग टीमें मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर चाहें तो उसकी कंप्लीटली एक अपोजिट टीम बना सकते हैं। हमने जो 11 लिया उसके अपोजिट 11 पिक कर लो, हो सकता है जीत जाए। अगर सर जाने से पहले ये सवाल, जेक फ्रेजर मकगर्क के रन मैं ही बताऊंगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट मजा तो आता है। जेक फ्रेजर मकगर्क 57 ऑफ 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 23 10 बॉल्स। डिलीवरीज। हाँ 10 डिलीवरी 23 बॉल्स। 23 जीरे खेलेगा, 23 तो नहीं खेलेगा। 57 ऑफ 23 कह दिया आप, छोड़ 23rd बॉल पे आउट हो जाएगा। ठीक है प्रदीप भाई। मैं सोच रहा हूँ अगर 23 बॉल खेल ही रहा है तो फिर 80 रन ही बनाएगा। ओए होए आई होए, विल गो माय विद गॉड, 80 कप्तान ही रन। बनाओ फिर तो। 80 जैसे रन। जैसे खलील अहमद आपके नए दीपक चहर है ना, वैसे ही फिर जेक फ्रेजर मकगर्क इनके नए रोहित शर्मा है। ओके, अरे रोहित को पिक किया वैसे पिछले 5-1 मैच में, कोई कप्तान कुप्तान बनाया वैसे प्रतीक? मतलब अरे सर मैं मैं तो करता हूँ पिक, इमोशनल कनेक्ट है तो, बट अगेन मैं शो में कहता हूँ कि यूजर्स मत करो, बिकॉज अगेन काफी बैक कर लिया तो, पर मैं तो पिक करूंगा अंटिल द एंड। 100%। अंटिल द एंड आई ओके, विल पिक, बिकॉज वो कहीं ना इस कहीं चलेगा एंड लोग अगर ड्रॉप भी कर रहे हैं तो डिफरेंशियल है तो बना देंगे रन्स। इसीलिए एआई की टीम फॉलो करनी चाहिए, हमारी नहीं करनी चाहिए। एआई नहीं सोचती किसी का। करेक्ट, नो हार्ट। तो मैं चले जाता हूँ विद 59 ऑफ 23 अगेन। अगर ओए सर होए होए। 23 तो ओके काफी चलो, क्लोज है। और ये तो है हमारे डेली के टाइम पास, हमें कुछ मिलेगा नहीं। एमसीजी की ट्रिप के अलावा वो मिलने वाली देखो, अभी प्रदीप भाई ने बोल दिया है। प्रदीप भाई अप्लाई कर दूं तो वीजा? मैं तो इकोनॉमी में चले जाऊंगा, आप मेरे लिए बिजनेस का खर्चा मत करना बिल्कुल। वैसे सो खेलना मत। स्वीट, सो स्वीट पीयूष भाई। प्रदीप भाई जनरली लास्ट मैच में एक कमेंट आया था जहाँ पे एक हमारे जो दर्शक है बहुत ही रेगुलरली आते हैं, थैंक यू सो मच, आप डेली आते हैं और डेली कमेंट भी करते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था कि प्रतीक भाई पीयूष भाई के लिए एक चार्टर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मतलब उफ, MCG के लिए। तो देखो मैं इतना भी खर्चा नहीं कराऊंगा आपका। मैं तो इकोनॉमी। दूसरे मैं तो दूसरे दृष्टिकोण से जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं अपनी टिकट खुद बुक कर लूंगा। अच्छा। तो सर एक बाकी कर ही दिया तो सर एक दूसरा भी कर लेता फिर। बाय मैं वन गेट वन फ्री का आ ऑफर। जाऊंगा। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर। मैं फिर वहां जाके फिर किसी ब्रॉडकास्टर से कहूंगा अब तो मैं आई गया हूं, देखो काम करा लो। देखो मेरा मेरा काम है कि कैसे ना कैसे मैं बस चले जाऊं, चाहे कोई कोई और लेके जाए कि हमारे एक्सपर्ट लेके जाए, कैसे भी मेरा काम है कन्विंस करना। और फाइनल तक का टाइम है मेरे पास में, तो मैं मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी कोशिश थोड़ी थोड़ी कामयाब हो रही है। और आप भी आते रहिए, आप भी कोशिश करते रहिए, गेम में पार्टिसिपेट करते रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइए, लिख दीजिए मजे मजे। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर ऑफकोर्स मोए मोए लिख दो। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया आकाश सर, प्रतीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। गाइस।